डेफिनेशन इसकी देखें कि लीवरेज मीन्स टू यूज़ समथिंग फिक्स टू गेट मैक्सिमम एडवांटेज। फिक्स कॉस्ट को यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। लीवरेज मीन यूज समथिंग फिक्स्ड टू गेट मैक्सिमम एडवांटेज। यहाँ पे यूज समथिंग फिक्स से मतलब फिक्स कॉस्ट है और मैक्सिमम एडवांटेज मीन मैक्सिमम प्रॉफिट है। फिक्स कॉस्ट को यूज़ करते हुए फिक्स कॉस्ट को बेहतर तरीके से यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करना। दो तरह की कॉस्ट होती हैं इसमें फिक्स कॉस्ट। देयर आर टू टाइप ऑफ फिक्स कॉस्ट जो यूज़ होंगी इनकम स्टेटमेंट में। देयर आर टू टाइप ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। एक तो आपकी फ़िक्स कॉस्ट जो है वो ऑपरेटिंग फ़िक्स कॉस्ट है, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट से पहले होती है। ये मुकम्मल मैं आपको इनकम स्टेटमेंट यहाँ दिखा देता हूँ। सेल लेस CGS, नहीं हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, लेस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू CGS is equal to gross profit less operative expenses is equal to EBIT earning before interest and tax less interest is equal to EBT earning before tax। लेस करेंगे इसमें से टैक्स तो ये आ जाएगी अर्निंग आफ्टर टैक्स। लेस करेंगे प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड तो ये आ जाती है अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक। एक हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी है, ठीक है। एक है जिसमें हम पहले सेल में से लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट तो ये आ जाता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। फिर लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट तो ये आ जाती है EBIT। फिर लेस करते हैं इंटरेस्ट, फिर आगे सेम है। फिर आगे बिल्कुल सेम है। तो ये इसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन पहले वेरिएबल को माइनस करके अलग, क्योंकि फ़िक्स तो फिक्स रहती है जो लग गई है, तो ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग में ये दूसरे वाली इनकम स्टेटमेंट यूज़ होती है, क्योंकि फ़िक्स कॉस्ट को डिसीजन मेकिंग में हम कंसीडर नहीं करते, इग्नोर करते हैं फ़िक्स कॉस्ट को। फ़िक्स कॉस्ट जो लग गई वो तो लग गई है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, इसलिए कंट्रीब्यूशन की बेस पर डिसीजंस कर रहे होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट अब कौन सी हैं? एक ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है, जिसमें आपकी रेंट सैलरी वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। बिफोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बिफोर EBIT से पहले की जो कॉस्ट है ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कहलाएगी, EBIT से पहले की कॉस्ट। रेंट हो सकता है, सैलरीज हो सकती है, एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, डेप्रिसिएशन हो सकती है, ये सारी की सारी आपकी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है, बिफोर EBIT होती है। उसके बाद दूसरी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट में एक आपके पास इंटरेस्ट है जो डिबेंचर पर होता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर,
और दूसरा है प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड। कॉमन का डिविडेंड तो अपना होता है ना, हम तो खुद मालिक है कंपनी के, ये पैसा ओनर्स के अलावा बाहर होता है जिनसे हम इकट्ठा करते हैं। हम लोगों को डिबेंचर इशू करके लोन लेते हैं तो उनको उन पे इंटरेस्ट देते हैं, हम लोगों को प्रेफर स्टॉक इशू करते हैं तो उन पर उसको डिविडेंड देते हैं। कॉमन को भी डिविडेंड मिलता है, लेकिन प्रेफर वाले चूँकि लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करते, पहले हमें इन दोनों को देना होता है। कॉमन वाले तो हम ओनर है, हमारा ही बिजनेस है, ठीक है जी। ये दो तरह की कॉस्ट है। ये पहले कॉस्ट जो है ये आपको बेयर करनी पड़ती है अपने इंटरनल ऑफिस के मामलात के अंदर, जिसमें रेंट हो गया, सैलरी होगी, डेप्रिसिएशन होगी, जो फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी इंकर्ड हो चुकी है। इससे पहले हमें ये एक्सपेंसेस बर्दाश्त करने पड़ते हैं। उसके बाद फिर फाइनेंसिंग के दौरान जब हम डेट फाइनेंसिंग करते हैं तो हमें ये कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ती है। जब हम इक्विटी फाइनेंसिंग करते हैं तो हमें ये डिविडेंड, ये दो हमें कॉस्ट बेयर करना पड़ती है। अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है? लीवरेज फाइंड करनी है। लीवरेज तीन तरह की होती है, तीन टाइप हैं लीवरेज की। मेन हमें इनके फार्मूले आने चाहिए। देयर आर 3 टाइप ऑफ लीवरेज। एक है जी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डोल। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जनरेट होती है क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट से, ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जनरेट होती है। तो इसको फाइंड करने का क्या फार्मूला है? दो फार्मूले हैं। डोल इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। ये फार्मूला तब यूज़ होता है जब आपके पास 2 साल का या 3 साल का डेटा हो, तो फिर आप देख सकते हैं ना कि इस साल की निस्बत अगले साल में आपकी कितनी चेंज आई है। पहले साल हमारी EBIT कितनी थी, अगले साल कितनी हुई है, पहले साल सेल कितनी थी, अगले साल कितनी हुई है। 2 या 3 साल का डाटा हो तब हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने पहले साल का ही डाटा है उसको लेके हमने करना है, 2 या 3 साल का 2 इनकम स्टेटमेंट नहीं दी हुई, एक ही इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, तो फिर उसके लिए डोल का फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय EBIT। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज हमारे पास आ जाएगी जब हम कैसे इसको इससे डिवाइड करेंगे। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, ये EBIT है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इस स्टेटमेंट से नहीं निकलेगा, इसी स्टेटमेंट से। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है, उसको डिवाइड कर देंगे हम EBIT से, तो ये हमारे पास डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आ जाएगी जी। नेक्स्ट है जी सेकंड लीवरेज है हमारे पास डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, DFL से जाहिर करते हैं इसको, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। इसका फार्मूला है जी, अगर 2 स्टेटमेंट हों उसी तरह से परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT।
वो अबीट डिवाइडेड बाय सेल की चेंज था, ये ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन अबीट। अब ईपीएस क्या है? ईपीएस जो है वो अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर कितनी अर्निंग होती है। ईपीएस हमारे पास कैसे आएगा? ये जो हमारा अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से, तो ये हमारे पास ईपीएस आ जाएगा। अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर देंगे, एक शेयर पर अर्निंग आ जाएगी, ईपीएस आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। फिर ये अर्निंग पर शेयर में चेंज और अबीट में चेंज, दो स्टेटमेंट होंगी, तो दोनों का हमें ये फाइंड करना होगा। सर ये सिर्फ कॉमन बाइनरी प्रेफर का भी आएगा यहाँ कहाँ पे? ईपीएस यहाँ पर प्रेफर डिडक्ट हो चुका है, अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक है। ये पर शेयर जो अर्निंग होती है ये कॉमन वालों की है, जो मालिक हैं, जो फर्म को के ओनर हैं, सॉरी फर्म बता रहा हूँ, कंपनी। जी नेक्स्ट देखें, इसमें अगर तो सिंगल स्टेटमेंट होगी तो फिर इसका फार्मूला क्या होगा? सिंगल इनकम स्टेटमेंट के लिए DFL इज इक्वल टू अबीट डिवाइडेड बाय अबीट, या मैं इसको कहता हूं EBT, ये माइनस प्रेफर स्टॉक डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स, ये फार्मूला लगेगा इसके लिए। लास्ट है इसमें DCL डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। DCL में का जब दो स्टेटमेंट होगी फिर फार्मूला क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। इस फार्मूले में अबीट है और इस फार्मूले में सेल है, ये फ़र्क है। अच्छा, इसके लिए सिंगल स्टेटमेंट का फार्मूला है अबीट डिवाइडेड बाय contribution divided by contribution margin divided by EBT minus preferred stock dividend divided by 1 minus tax। ये जो फार्मूला है इसमें और इसमें फ़र्क ये है इसमें कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करना है और इसमें अबीट से डिवाइड करना है, बाकी सेम है। ठीक है, इसमें ये तीन हमने लीवरेज फाइंड करनी है और इसके अलावा ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना होगा। इसको ये नोट कर लिए, तो इसको मैं ज़रा रफ कर दूँ। यहाँ पर हम ब्रेक इवन के कंसेप्ट को समझते हैं। पहले तकरीबन 5 प्रॉब्लम इसके ब्रेक इवन पर हैं, उसके बाद फिर ये लीवरेजेस हैं। ब्रेक इवन बहुत अहम पॉइंट है। ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन का क्या मतलब होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब जब आप कॉस्ट कवर कर लेते हो, प्रॉफिट अभी शुरू होने लगता है, तो वो पॉइंट आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। ये फिक्स कॉस्ट है, ये आपका रेवेन्यू का कर्व जा रहा है, यहाँ से आपकी वेरिएबल कॉस्ट शुरू होगी,
इन दोनों को कवर करके ये आपकी टोटल कॉस्ट बनेगी, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट है, और ये पॉइंट आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। ये आपका प्रॉफिट का एरिया है और ये लॉस का एरिया है। ये सारा पोर्शन क्या है, लॉस है, और ये प्रॉफिट है। ये वो पॉइंट है जिसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट हमें इसमें क्या फाइंड करना है कि कितने यूनिट सेल करेंगे ब्रेक इवन आ जाएगा। 5000 अगर जवाब आता है तो 5000 यूनिट सेल करेंगे तो ब्रेक इवन आ जाएगा। 3000 यूनिट सेल करेंगे ब्रेक इवन आ जाएगा। ब्रेक इवन दो तरह से हमने इसमें फाइंड करना है, एक ब्रेक इवन इन डॉलर और ब्रेक इवन इन अगर डॉलर में आपका आंसर आता है 5 लाख तो इसका मतलब जब आप 5 लाख सेल कर लोगे आपका ब्रेक इवन आ जाएगा। आप नो प्रॉफिट नो लॉस की पोजीशन पर पहुंच जाएंगे जब आपका ब्रेक इवन 5 लाख आता है। ठीक है, अगर ब्रेक इवन इन यूनिट वो पूछता है तो फिर वो 5000 या 10,000 यूनिट अगर आंसर आता है इसका ब्रेक इवन इन यूनिट का, इसका मतलब 10,000 क्वांटिटी आप सेल करोगे, 10,000 यूनिट जब आप सेल करोगे तो आपका ब्रेक इवन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा चैप्टर है। इसके फार्मूले आपने सारे तैयार कर लेने हैं। ये स्टेटमेंट ये ज़रूरी है, मतलब यहाँ से ये नीचे ये स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए। ठीक है, और सारे फार्मूले आने चाहिए तो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है।